सलाम, मैं सैयद हैदर अली हस्तम। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, बाज़ार तक। और आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे वर्ड और मीनिंग्स इनके कि पा पा का क्या मतलब होता है। पा का मतलब होता है पैर, लेग। और इसके बाद है अस्त। अस्त का मतलब होता है। अगर मैं कहूँ पा अस्त तो पैर है। जा जा का मतलब होता है जगह, कोई प्लेस, किसी जगह के बारे में जब कह रहे। शाख शाख का मतलब होता है ब्रांच। ठीक। पुर 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 का मतलब होता है फुल है, मतलब किसी चीज़ को पुर कर देना, किसी का फुल कर देना, भर देना, पूरा पुर कर देना। सब्र सब्र का मतलब सब्र ही है उर्दू में। उसके बाद है बुत। बुत का मतलब होता है जो बुत परस्ती करते थे लोग, आज भी करते हैं, जो आइडल मान लेते हैं किसी चीज़ को, उसे बुत बोलते हैं। तख्त तख्त का मतलब होता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बेड। इसके बाद आता है शब। शब का मतलब है रात। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी को विश करना है, कल हमने एक वर्ड सीखा था सुबह, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग। शब जिसे हम बोलते हैं नाइट। और अगर हमें किसी को विश करना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग विश करना है या गुड नाइट विश करना है, तो हम कहते हैं, जब गुड मॉर्निंग विश करना है तो हम कहेंगे सुबह बखैर। और जब हमें गुड नाइट विश करना है किसी को तो हम कहेंगे शब बखैर। और इसके बाद आता है पुश्त। पुश्त का मतलब होता है बैक। हमारी पीठ को भी बोलते हैं और बैक साइड को भी बोलते हैं, मतलब पीछे। उसके बाद आता है चप। चप का मतलब होता है लेफ़्ट साइड, हमारी लेफ़्ट। उसके बाद है छत्र। छत्र का मतलब होता है छतरी या अम्ब्रेला। उसके बाद है जसद। जसद का मतलब होता है जिस्म, सर और जसद, जिस्म और सर, बदन। उसके बाद है दारद। दारद का मतलब है कि वो रखता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये मज़दर से कैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, कैसे टेंसेस बनाते हैं। दारद का मतलब अभी आप ये समझ लें कि वो रखता है या उसके पास है। उसके बाद है दरख्त। दरख्त हम कल पढ़ चुके हैं, पेड़ को बोलते हैं। उसके बाद है बेरादर। बेरादर भाई को बोलते हैं। फिर उसके बाद है सरदाब। सरदाब का मतलब होता है अंडरग्राउंड, जो हमारा अंडरग्राउंड जो जगह बनी हुई होती है, या तहखाना बोल दीजिए, या अंडरग्राउंड अगर कुछ बना हुआ है किसी बिल्डिंग के अंदर, एक ग्राउंड फ्लोर होता है और फिर अंडरग्राउंड उसके नीचे जो बना हुआ होता है ज़मीन के अंदर, उसे बोलते हैं सरदाब। ठीक है। उसके बाद है सरबाज़। सरबाज़ का मतलब होता है सोल्जर, सिपाही। जैसे हम बोल सकते हैं कि माँ सरबाज़ इमाम ज़मान हस्तीम। इसका मतलब है कि हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद है खारपुश्त। खारपुश्त एक जो चूहा होता है, जंगली चूहा, जो कांटेदार जंगली चूहा होता है, उसे खारपुश्त बोलते हैं। ये एक एनिमल का नेम है। उसके बाद है नशिस्त। नशिस्त का मतलब मेनली मीटिंग होता है, बैठक, बैठना, बैठ के मिलना, एक बात करना, नशिस्त रखना। तो ये मीटअप, इसे नशिस्त बोलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर इस बुक के। ये किताब आमोज़िश ज़बान फ़ारसी बे फ़ारसी की किताब अव्वल है। इसके बाद हम आते हैं बर्फ़। बर्फ़ मतलब कि जो बर्फ़बारी, जो स्नोफॉल हो रहा है, वो वाली जो बर्फ़ होती है उसे बर्फ़ बोलते हैं। चिराग। चिराग हम बोलते हैं लैंप को, लाइट को चिराग बोलते हैं। उसके बाद आता है उक़ाब। उक़ाब बोलते हैं ईगल को, बाज़ कह लीजिए, गिद्ध कह लीजिए, या ईगल कह लीजिए, इसे उक़ाब बोलते हैं। उक़ाब बोलेंगे। और कल मैंने एक बात बताई थी कि क़ाफ़ को गैन का साउंड हम फ़ारसी में देके पढ़ते हैं, यानी ये उक़ाब है। और फिर आता है ग़तार। ग़तार ट्रेन को बोलते हैं। ट्रेन को हम यहाँ पे ग़तार बोलते हैं।
इसके बाद आता है अगले, हम पेज पे आ गए, लब। लब हम होठों को बोलते हैं। उसके बाद है सग। सग कुत्ते को बोलते हैं, डॉग यानी। उसके बाद है कीफ। कीफ का मतलब है बैग। उसके बाद आ जाते हैं कफ्श। कफ्श का मतलब है शूज़। उसके बाद है मगस। मगस का मतलब है मक्खी। उसके बाद आता है जंगल। जंगल का मतलब जंगल ही है, फॉरेस्ट। अभी हम स्टार्टिंग में ये बुक के जो वर्ड्स हैं वो कर रहे हैं। धीरे धीरे ये वर्ड्स कुछ थोड़े से हार्ड होंगे और बड़े वर्ड्स आने लगेंगे और फिर इसमें सेंटेंसेस भी आने लगेंगे, तो थोड़ा सा आप इससे यूज़ टू हो जाएं। माह। माह मंथ को भी बोलते हैं, महीने को भी बोलते हैं, और माह चांद को भी बोलते हैं। यहाँ इन्होंने चांद शो करा है माह को। फिर है हलू या हुलू। हलू या हुलू आड़ू को बोलते हैं। फिर उसके बाद है तेहरान। तेहरान शहर का नाम है। तेहरान ईरान का एक शहर है और ईरान का ये कैपिटल भी है। ईरान का कैपिटल भी है। कैपिटल को हम उर्दू में दारुल हुकूमत भी बोलते हैं या हिंदी में राजधानी भी बोलते हैं। ईरान की राजधानी है, ईरान का दारुल हुकूमत है तेहरान। उसके बाद है गिलास। गिलास हम चेरी को बोलते हैं। फिर है हिंदवाने। हिंदवाने तरबूज को बोलते हैं, ये भी फ्रूट है। और फिर आते हैं हम अगले पेज की साइड, यख। यख मतलब, यख का मतलब होता है बर्फ़। और जो वो हमने पीछे पढ़ा है बर्फ़, वो थी स्नोफॉल पे जो बर्फ़ हो रही है या जो बर्फ़ आसमान से गिरती है उसे बर्फ़ बोलते हैं। या और जो ये आइस क्यूब्स होते हैं हमारे, या आइस जो हमारी फ्रिज में हम लोग जमा कर लेते हैं, इसे यख बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है क़ुरान। हम कुरान नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, क़ुरान बोल रहे हैं। फिर इसके बाद है बर्ग। बर्ग मतलब पत्ते, पेड़ के जो पत्ते होते हैं। फिर है गार्च। गार्च का मतलब होता है मशरूम। फिर है चश्म। चश्म का मतलब होता है आँख। फिर है लागर। लागर का मतलब पतला या दुबला। इसके बाद आता है शमे। शमा बोलते हैं हम उर्दू में, यहाँ पे शम बोल देते हैं या शमे बोल देते हैं। मोमबत्ती या कैंडल। पर्दे। पर्दे हम जब उर्दू में या हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो पर्दा मतलब कि सिंगल है, और पर्दे मतलब कि जो उसका ज़्यादा पर्दे हो गए। ठीक है। लेकिन फ़ारसी में पर्दे या जहाँ जहाँ भी ये गोल हा आ रही होगी लास्ट में, उर्दू में हम उसमें ज़बर लगाते हैं, मगर फ़ारसी में हम उसमें ज़ेर लगाते हैं। मसलन पर्दा हम उर्दू में बोलते हैं, पर्दे हम फ़ारसी में बोलते हैं। ज़माना हम उर्दू में बोलते हैं, ज़माने हम फ़ारसी में बोलते हैं। और भी बहुत, जैसे काबा, ये अगला वर्ड भी, काबा हम बोलते हैं उर्दू में, यहाँ बोलेंगे काबे। फिर इसके बाद है कूदक। कूदक का मतलब होता है बच्चा। फिर है गर्ग। गर्ग का मतलब होता है भेड़िया, वुल्फ। फिर है दंदान। दंदान का मतलब होता है दांत। इसके बाद आता है बारान। बारान मतलब होता है कि बारिश। बारान मतलब बारिश। बारान, बारान का मतलब बारिश होता है, और ईरानी लोग इसे बारून भी कह देते हैं, मतलब स्पोकन पर्शियन में बारून भी बोल देते हैं। बारून आमद, बारिश आ गई। अक़रब। अग़रब बिच्छू। गुलाबी मतलब नाशपाती, और मगाज़े मतलब दुकान या शॉप। इसके आगे आते हैं, और अबरू। अबरू मतलब आईब्रोज़। कल हमने पलकों के बारे में पढ़ा था कि पलकों को बोलते हैं मूछें, और आज हमने आँख के बारे में भी पढ़ा, पीछे आँख को बोलते हैं चश्म। और जो हमारी भवें होती हैं ये, जो मतलब आबरू होती है, इसे अबरू बोलते हैं। फिर है गुल। गुल का मतलब होता है फूल या फ्लावर्स। फिर है लस्से। लस्से का मतलब होता है गम। यहाँ पे भी देख लीजिए, हमने हे को जो जो हे पर ज़ेर दिया है हमने उससे पहले वाले हर्फ पर। फिर उसके बाद है तीग। तीग हम बोलते हैं ब्लेड को। और उसके बाद है आज।
आज का मतलब है हाथी के जो दांत होते हैं उन्हें आज बोलते हैं। उसके बाद है लैला, लैला नाम है, लैला एक नाम है। उसके बाद आता है तूप, तूप बोलते हैं फुटबॉल को, फुटबॉल तूप। फिर है ये हमने कल भी पढ़ा है गज़ा, इसे गज़ा ग़िज़ा भी बोलते हैं, फूड को बोलते हैं। फिर है अहमद, अहमद नाम है, असग़र नाम है। इसके बाद आ जाते हैं, अब आप बताएंगे कि इसे क्या पढ़ा जाएगा, सितारा या सितारे। फ़ारसी में हम इसे सितारे पढ़ेंगे, ठीक है। सितारे आपको मालूम है, स्टार। उसके बाद है जूजा, जूजा हम जो मुर्गी का बच्चा होता है, चिकन जो होता है, जिसे चूज़ा बोल देते हैं हम उर्दू में या एक आम हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, जिसे हम चूज़ा बोलते हैं, वो जूजा फ़ारसी में बोला जाता है उसे। फिर सईद, सईद नाम है। और फिर उसके बाद है क्लास, क्लास मतलब जो हमारी क्लास होती है उमूमन, जो हमारे स्कूल में क्लासेस लगी होती हैं, क्लासेस बनी हुई होती हैं, उसे क्लास बोलते हैं। उसके बाद है मस्जिद, मस्जिद मॉस्क, मस्जिद ही बोलते हैं। ऐनक, ऐनक चश्मे को बोला जाता है। फिर है बुशक़ाब, बुशक़ाब बोला जाता है प्लेट को, जो हमारे खाने के लिए जिस प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक जिसमें हम खाना खाते हैं वो प्लेट, उसे बुशक़ाब बोला जाता है। फिर है गाशुक, गाशुक चम्मच को बोला जाता है, प्लेट को बुशक़ाब और गाशुक चम्मच को। इसके बाद हम आ जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, पुर्तगाल, पुर्तगाल हम ऑरेंज को बोलते हैं, फ्रूट। यहाँ पे फ्रूट है ऑरेंज, यहाँ पे कलर नहीं है, कलर को नहीं बोलते, फ्रूट ऑरेंज को, संतरे को पुर्तगाल बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट है यहाँ पे उरूसक, उरूसक हम डॉल को बोलते हैं, यानी गुड़िया, गुड़िया या डॉल, उसे उरूसक बोलते हैं। तो आज का ये जो दर्स था ये यहीं पे ही हम इसे ख़त्म करते हैं, तमाम करते हैं। और इंशाअल्लाह अगले दर्स में कल इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू कुनीद मतलब कि बातचीत करें, ऐसे वर्ड थोड़े बहुत जो हमारे बातचीत में आएंगे उन्हें हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करिए जो आज हमने सीखे। आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे वर्ड्स विद मीनिंग्स लिखे हुए मिल जाएंगे, आप इन्हें राइट करिए अपनी नोटबुक में और इन्हें लर्न करिए अच्छे से। इंशाअल्लाह हम जुमलों में भी इन्हें बहुत जल्दी इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।